औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, आतिफ मजीद के चैनल। आज का प्रोग्राम यही है, जंग से रिलेट है। ये खित्ते में जो जंग है और बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है, जो ये कब ख़त्म होगी। मैंने याद होगा, मैंने कहा था यकम अप्रैल को ज़ोहल स्यारा ईस्ट से निकलेगा, 2 अप्रैल को मरीख स्यारा ट्रांजिट करेगा पाइसिस में, और ये भी कहा था कि यकम अप्रैल से 3 अप्रैल तक घुमसान की लड़ाई। अब आपने देख ही लिया, ईरान ने ये बात कही, दावा किया कि जी हमने F-35 अमेरिका का गिरा दिया। ठीक है, ये एक बड़ी खबर ईरान ने कहा है। दूसरा, ईरान ही कहता है कि हमने मिसाइल मारे हैं बड़े शदीद इसराइल को और वो रोक नहीं सका। घुमसान की लड़ाई हो गई। यहां तक तो मेरी पेशन गोई पूरी। अब आगे क्या होना है, आगे से बताते हैं आपको। अब 3 तारीख के बाद मैंने कहा था कुछ ठंडक आएगी, 3 तारीख से ही आनी शुरू होगी। लड़ाई घुमसान अलग चीज है, मुज़ाकरात अलग चीज है, जंग में ठंडक अलग चीज है। अमेरिका इसराइल ये इनके बयानात अलग चीज है। अब सुनिए, अब मैंने एक बात ये भी अब पेशन गोई करने लगो। 10 तारीख को जो अतारद है मरकरी, उसका ट्रांजिट है। 11 तारीख तक ये बात जहन नशीं कर लीजिए, अमेरिका जो है कोई बड़ा एक ड्रामा करने जा रहा है। पेशन गोई करने लगो। एक झूठा ऑपरेशन कर सकता है, जाली ऑपरेशन ईरान पे। जाली जैसे इंडिया गेमें करता है, जाली पुलवामा शलवामा, इस तरह का ना कोई अमेरिका जो है, ट्रंप एक ऑपरेशन कर सकता है। ड्रामा करेगा जी, कहीं भी पहाड़ की कोई तस्वीरें दिखा देगा जी, मैं फौज उतरी है मेरी और मैंने यूरेनियम कब्जे में ले लिया, लिहाजा मेरा मिशन मामला कंप्लीट हो गया, मैं जा रहा हूं। एक तो ये कर सकता है। दूसरा, 11 तारीख से पहले पहले, आज से शुरू ये बात, आज से 11 अप्रैल तक की बात करो, एक बड़ा हमला भी कर सकता है ईरान पे, और उस पर यह फिर साबित कर दी, मैंने कह देगा जी कि मैंने जनाब जोहरी तनसीबात वगैरह मैंने तबाह कर दी है, ये यूरेनियम यूरेनियम, ये इस तरह की वो बात करेगा गेम। ये इस तरह का एक गेम है। ये क्यों करेगा? कहने का मतलब ये है, अमेरिका इस जंग में हार गया। ईरान ने नहीं की थी, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर की थी। अब हुआ क्या, अब आबनाए हरमूस जो है ईरान ने खोल दिया है, सारे दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए नहीं। अब वो अमेरिका साफ बात है, ट्रंप कहता था नेटो को, जाओ अपने हरमूस खुलवाओ जाके, लेकिन ईरान ने तो ये कहा था जो उसके इत्तेहादी हैं वो नहीं जा सकते। तो इत्तेहादी बने ही नहीं, नेटो बने ही नहीं इस दफा अमेरिका के साथ। पहले इराक के साथ बने थे, अफगानिस्तान में बने, सारा अब के नहीं बने। तो अमेरिका सुपर पावर तो खो बैठा। अब आगे क्या होना है, तो ये एक ड्रामा रचाएगा, सेफ साइड लेगा, ताकि मैं एक बयानिया दे सकूं दुनिया को, अपनी कौम को, पेंटागन को, सबको। और इस वक्त ट्रंप इतना शदीद टेंशन में है कि उसने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फारिग करा दिया। 27 किस्म की बीमारियां हैं ट्रंप को दिमागी, जो मैं टीवी पे सुन रहा था। उल्टे मैं कहता था ना, नाश्ते में कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ, लंच में कुछ, ब्रंच में कुछ, डिनर में कुछ, ये इस तरह करते हैं। तो ये परेशान हो गए। अब ये इस तरह का ये बयानिया बनाएंगे। अब आगे क्या होना है, अब जब वो खोल ही दिया आपने हरमूस, तो फिर जंग का जुआस क्या है, वो एक बस वही रह गया कि वो अब अमेरिका साफ बादल एक ड्रामा करेंगे और वो ये गेम करके फिर वो निकलना चाहेंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी, ये 11 तारीख तक हो सकता है। तीसरा, ये अगले महीने जंग नहीं जा रही। चौथा, सीज फायर पे आएंगे। ये सीज फायर जब हो जाएगा तो फिर तीनों ही रुक जाएंगे, जाहिर है। और ये तो हो गई पेशन गोइयां मेरी। आगे अब ट्रंप के साथ क्या होगा? ट्रंप जो है मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे, इम्पीचमेंट में फंसेंगे वो, और बड़ा मुश्किल काम होता है इम्पीचमेंट। दोनों ऐवान बैठते हैं जैसे हमारे मुल्क में बैठते हैं, तो इम्पीचमेंट वो एक मुश्किल काम है, ये इस पंगा पड़ेगा। नेतन्याहू जो है वो भी फंस जाएगा अदालती मामलात में, अवामी मामलात में बुरा फंसेगा। और कल मैंने पेशन गोई की थी कि कोई एक ऐसी शख्सियत मुझे लग रहा है कि दुनिया में गैर मजहबी जो एक्सपायर हो सकती है, ये भी ऐसा मैं कह रहा हूँ। यूएई का क्या बनेगा? यूएई आपको पता है
वो उसने सब पहले उसको इसराइल को माना और उसकी बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स हैं। कहाँ पे हैं? इसराइल में। इसीलिए वो ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमता है। ये जो है यूएई की मस्जिद ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। जंग के बाद यूएई की बिल्कुल तबाह हो जाएगी मस्जिद। अमेरिका की जंग के बाद भी अमेरिका की भी मस्जिद बहुत बुरे तरीके से खराब होगी। इसराइल के साथ तो वो होना है जो आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के मुसलमान बॉयकॉट कर देंगे उसकी प्रोडक्ट में, और अंग्रेज इंग्लिश कंट्रीज भी जो है वो भी उसकी प्रोडक्ट पे जो है बॉयकॉट करेंगे। बहुत शदीद नुकसान इस जंग के बाद जो होगा वो इसराइल को, यूएई को और अमेरिका को होगा। अमेरिका आया था, उनको जब भी हमेशा जंग में फायदा अमेरिका को होता है, असला बिकता है। नो डाउट अभी भी लोग उससे मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इस जंग में फायदा हुआ, पाकिस्तान का असला भी बिकेगा, हमारे प्लेन्स बिकेंगे, क्योंकि हम भी एक एटॉमिक पावर और हमारे जहाज ऐसे हैं, जैसे J-10C है उसने इंडिया के जहाज गिराए हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर हम बड़े आगे आ रहे हैं, मजबूत होंगे। एक और बात इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी कर लेते हैं। वो ये है कि 19 जून तक मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के स्टार्स मजबूत हैं और 25 मार्च के बाद और मजबूत होंगे। उनके खान साहब के फर्स्ट हाउस में जो है और पावरफुल सितारे आना शुरू हो जाएंगे, प्लैनेट्स। याद रखिएगा 19 जून तक खान साहब के मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात के बाद वो खान साहब आ सकते हैं, बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं। आंख के हवाले से ही ग्राउंड यही है, सॉलिड जो मैं समझ रहा हूँ, फ्रेश ग्राउंड है, इसमें ही खान साहब आ सकते हैं। और फिर खामोश थोड़ा बैठना पड़ेगा, अगले साल फिर सियासत चमकेगी धमकेगी। मैं आज भी कायम हूँ इस प्रिडिक्शन में कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ये है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, सेहत ठीक रही तो वो 5 साल मुकम्मल करेंगे बतौर सदर, सुप्रीम कमांडर। ये बात ज़हन नशीं कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये एक पेशेंट कोई और मेरी पूरी हुई थी। मैंने कहा था वो जो फोर्स बना रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब, ये गलत कर रहे हैं, और अगर ये निकलेंगे तो फिर पर्चे होंगे, सब कुछ होगा। तो वो अच्छा हुआ वो बात बैक पे आ गई, और मैंने कहा था ये फोर्स मैं नहीं देख रहा, अटक भी क्रॉस नहीं होता। तो वो पेशेंट कोई भी पूरी हो गई। लेकिन अब जो है मौजूदा सूरत पीटीआई को ये चाहिए कि इफ़ाम और तफहीम से ही रास्ता निकालें। पीटीआई तो है ही नहीं ना, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। बाकी जो बाहर है ये इसमें ग्रुपिंग हुई है, जिसकी वजह से मामला तेरे खान साहब ने ही मामला हल करना है। और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो मुझे सितारों में नज़र आ रहा है कि खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान साहब से डायरेक्ट ही हो रहे हैं और बातचीत चल रही, जो सितारे कह रहे हैं। क्योंकि सितारों में जो मरीख सियारा है वो ट्रांजिट कर गया, और सूरज जो है 14 मार्च को ट्रांजिट कर गया। 26 मार्च को जो है क्या कहते हैं, मरीख सियारा ईस्ट से राइज हुआ, इससे खान को भी फ़ायदे हैं। जोल सियारा जो 1 अप्रैल को ईस्ट से राइज हुआ, इससे खान को फ़ायदे हैं। और 2 अप्रैल को मरीख सियारा ट्रांजिट कर गया, इसको भी खान के फ़ायदे हैं। 10 अप्रैल को मरकरी ट्रांजिट करेगी, इससे भी खान को फ़ायदे हैं। तो ये बड़ी अहम बातें हैं, तो फ़ायदा उठाना चाहिए, खान साहब को आना चाहिए। 19 जून तक मुज़ाकरात होने चाहिए। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।